गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा दूसरा जो अध्याय है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड का जो पहला भाग है उसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। आज लंका कांड का जो भाग है उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पयोधि बंधायो। कौतुक ही मंदोदरी का अर्थ है रावण की पत्नी, सुनियो का अर्थ है सुनना, प्रभु यानी भगवान श्री राम, आयो का अर्थ है आना, आयो का अर्थ है आना। कौतुक ही, कौतुक ही का अर्थ होता है खेल में ही, खेल में ही। पयोधि का अर्थ है समुद्र और बंधायो का अर्थ है बांधना, बांधना। कर गही पतही भवन निज आनी। कर का अर्थ होता है हाथ, गही का अर्थ है जाना, पति ही यानी पति के, भवन निज आनी, निज यानी स्वयं, आनी का अर्थ है आई। बोली परम मनोहर वाणी, वाणी का अर्थ है वाणी या कहना, वाणी या कहना। मनोहर का अर्थ है मधुर। चरण नाई सिरु अंचलू रोपा। चरण नाई अंचलू रोपा, चरण का अर्थ है पैर। नाई सिरु, सिरु का अर्थ है सिर। अंचलू रोपा, सुनहु वचन पिए परिहरे कोपा। सुनहु का अर्थ है सुनो, वचन का अर्थ है वचन, पिए का अर्थ है प्रिय या पति। परिहर, परिहर का अर्थ है त्याग कर, परिहर का अर्थ है त्याग कर। कोपा का अर्थ है क्रोध। नाथ बैरू कीजे ताही सो। बैरू का अर्थ होता है बेर या वेर। नाथ का अर्थ है स्वामी। कीजिए का अर्थ है करना, ताही यानी उनसे। बुद्धि बल, बुद्धि और बल। सकिए जीती जाहि सो, जीती का अर्थ होता है जीतना। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, अंतर का अर्थ है दोनों में भेद, राम और तुम में कितना भेद है। खलु खदोत दिन कर ही जैसा। खलु का अर्थ होता है निश्चय, खदोत का अर्थ है जुगनू, निश्चय। और खदोत का अर्थ होता है जुगनू। दिनकर ही का अर्थ है सूर्य। अति बल, अति बल का अर्थ होता है अत्यधिक बल। मधु केटभ, मधु एक राक्षस विशेष है। मधु और केटभ ये ही यानी जिन्हें। मारे का अर्थ होता है मारना। महावीर, महावीर का अर्थ होता है महान बलशाली
महान बलशाली दीति सुत संघारे। दीति सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र, संघारे का अर्थ होता है संहार करना या वध करना। जे ही यानी जिस प्रकार से बलि बांधी सहज बुझ मारा। बलि यानी बाली, सुग्रीव का बड़ा भाई। बांधी का अर्थ होता है बांधना। सहज भुज मारा, सहज भुज यानी शस्त्र भुजाओं वाला। सो ही अवतरेउ हरन मही भरा। अवतरेउ का अर्थ होता है अवतरित होना। हरन का अर्थ है हरना और मही का अर्थ होता है पृथ्वी। भारा का अर्थ होता है भार या वजन। तासु विरोध न कीजिए नाथ। तासु यानी उससे, विरोध यानी विरोध, न का अर्थ होता है नहीं, कीजिए यानी कीजिए, नाथ का अर्थ है स्वामी। काल यानी मृत्यु, कर्म जीव जा के हाथा। हाथा का अर्थ होता है हाथ। राम ही सौंपी जानकी। सौंपी का अर्थ है सौंपना। जानकी का अर्थ है सीता। नाई कमल पदनाथ मात। नाई कमल पद का अर्थ है पैर, मात माथा। सुत का अर्थ है पुत्र। कहूं यानी कहना। राज यानी राज्य। समर्पी यानी समर्पित करके। बन जाई, वन का अर्थ है वन। भजई यानी भजना या स्मरण करना। रघुनाथा यानी रघुनाथ अर्थात राम। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित या तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है या संकलित है। इसमें मंदोदरी का कथन है, वह रावण को समझाने का प्रयास करती है कि राम से वेर मत कीजिए। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे होगी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो। मंदोदरी ने जब सुना कि श्री राम लंका में आ गए हैं। मंदोदरी ने जब सुना कि लंका में श्री राम आ गए हैं। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो। मंदोदरी ने जब सुना कि लंका में प्रभु श्री राम आ गए हैं। कौतुक ही पयोधि बंधायो। उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र पर सेतु बंद बांध दिया है। उन्होंने खेल खेल में समुद्र पर सेतु बंद अर्थात बांध का निर्माण कर दिया है। कर गही पति भवन निज आनी। तब वह अपने पति रावण का हाथ पकड़कर अपने महल में लाकर बोली परम मनोहर वाणी। परम प्रिय मनोहर अर्थात मधुर वाणी में अपने पति रावण को समझाने का प्रयास करने लगी। चरण नाई सिरु अंचलू रोपा। पति के चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, सुनऊ वचन पिए परिहर कोपा। हे नाथ, मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय वचन सुनकर आप क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैरू कीजिए ताहि सु। हे स्वामी, आप जिनसे वेर कर रहे हैं, आप जिनसे वेर कर रहे हैं, बुद्धि बल सकिए जीती जाहि सु। उन्हें आप बुद्धि और बल से नहीं जीत
सकते। आपने जिनसे वेर मोल लिया है उनसे आप बुद्धि और बल में नहीं जीत सकते। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम में और राम में अंतर कैसा है, क्योंकि तुम और राम में बहुत अंतर है। खलु खदोत दिनकर ही जैसा। फिर वह उदाहरण देते हुए समझाती है कि राम में और तुम में इतना अंतर है कि तुम जुगनू हो और वे सूर्य है। जुगनू एक प्रकार का ऐसा प्राणी होता है जिसके कारण से रात्रि में प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य और जुगनू में काफी अंतर होता है। उसी अनुसार तुम्हारे बल में और राम के बल में अंतर है। अति बल मधु केटव जे ही मारे, जिन्होंने अत्यधिक बलशाली और महान राक्षसों मधु और केटव का वध किया है। महावीर दितिसुत संघारे, जिन्होंने महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्य और हिरण्यकश्यप का वध किया है। जे ही बलि बांधी सहज बुर मारा, जिन्होंने वामन रूप में राजा बलि को बांधा और सहस्त्र बाहु को मारा। सोही अवतरु हरण मही भरा, वही इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर पाप का विनाश करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया है। तासु विरोध न कीजिए नाथ, उनसे आप वेर मत कीजिए। काल कर्म जीव जा के हाथा, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव है, अर्थात संपूर्ण चराचर जिनके हाथ में है, उनसे वेर मत कीजिए। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथा। अतः श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाकर, अर्थात उनकी शरण में जाकर उन्हें सीता जी सौंप दीजिए। और फिर सुत कहूँ राज समर्पी, अपने पुत्रों को अपना राज्य प्रदान करके वन में चले जाइए और भजिए रघुनाथा, श्री राम के नाम का स्मरण कीजिए। अब देखिए इसका विशेष क्या होगा। विशेष में वही बात लिखनी है जो मुख्य रूप से इस पद की विशेषता है। मंदोदरी को बुद्धि विवेक और आस्तिक भावना वाली नारी के रूप में चित्रित किया गया है। दूसरा है इसकी भाषा अवधि है। भाषा अवधि सरल और सुबोध है। भाषा अवधि सरल व सुबोध है। भाषा अवधि सरल व सुबोध है। तीसरा इसमें व्याकरण बतानी है हमें। इसमें अनुप्रास, उपमा, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला है चौपाई व दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें चौपाई व दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये इसका विशेष हो गया। बोर्ड एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। सबसे पहले विशेष में क्या लिखना है, उससे पद की विशेषता के बाद में उसकी भाषा क्या है, भाषा के बाद में उसमें कौन कौन सी व्याकरण का प्रयोग किया गया है। जैसे आपके अलंकार है, छंद है, रस है, और कौन सा मुहावरा है और कौन सा लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बच्चों।